हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है दिखावा। कमला के सर में दर्द बढ़ता जा रहा था। एक तो बच्चे दिमाग खाएंगे, घर में रहेंगे तो तरह तरह की फरमाइशें होंगी। ये नहीं होता कि 10 दिन के लिए कहीं घुमाने ले चलें। बस 24 घंटे नौकरानी बनी रहो, मुझे आराम मिलेगा या नहीं। ये कम न था कि हर बार की तरह इस बार भी रोहिणी जीजी पधार रही हैं। उनके नखरे अलग से हो। मैं बता रही हूँ, एक दिन ना मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। परेशान कमला ने अपने पति योगेश से कहा। हमेशा की तरह योगेश ने उसके सवाल का जवाब न देते हुए खाने का डब्बा उठाया और ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी गुस्साई कमला ने फिर कहा, तुम कुछ मत बोलना, तुम्हें तो सबकी नज़र में अच्छा बने रहना है ना। बस मेरी ही नज़र में गिरो, मैं मरूं या जीऊं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। योगेश ऑफिस चला गया। ऐसा नहीं था कि योगेश कुछ समझता नहीं था, बस रिश्तों को सहेज कर रखना चाहता था। कमला के बच्चे रवि और रोमा भी कहने लगे, मम्मा चलिए ना, हम भी कहीं किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं। आपको पता है, सुमन के पापा उसे दार्जिलिंग ले जा रहे हैं, मनु भी शिमला जा रही है। हम लोग ही नहीं कहीं जाते। बेटा, तेरे पापा सारे पैसे बुआ के लिए बचा कर रखते हैं, हमें घुमाने ले जाएंगे तो खर्च न हो जाएंगे। कमला ने योगेश पर तंज कसते हुए कहा, तुम लोग भी मुझसे ही कहना, पापा के सामने तो आज्ञाकारी बने रहते हो। और तुम रोमा, मुझसे कहती हो मम्मी आप बहुत लड़ती हैं, तो जाओ अपने पापा के पास। वैसे भी इस बार भी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी लाडली बुआ जो आ रही हैं। तभी रवि ने कहा, मम्मा ये हर बार बुआ क्यों आ जाती हैं, उनके कारण हम कहीं नहीं जा पाते। रवि ने तो कमला के मन की बात कह दी। कल ही आ रही हैं बुआ और उनके बच्चे। चलो रवि, तुम पढ़ाई करो, सुमित और प्रिया तुम दोनों के ही कमरे में रहेंगे, मैं 2 तकिए लेकर आती हूँ। रोमा तुम चादर बदल दो, कमला ने कहा। रवि मुँह बनाते हुए पढ़ाई करने चला गया। दूसरे दिन नियत समय पर रोहिणी जीजी और उनके बच्चे घर आ गए। मैंने पूछा, जीजी कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। अरे नहीं, सुबह 7 बजे की ट्रेन थी और 10 बजे तक पहुंच गए, बल्कि आज तो ट्रेन बिल्कुल समय पर पहुंची है। मन ही मन कमला रेलगाड़ी को कोसने लगी। इतनी जल्दी क्या थी, आराम से आती, थोड़ी लेट हो जाती तो क्या हो जाता। दूसरे दिन से तो कमला का सारा समय रसोई में गुजरने लगा। बच्चों की फरमाइशें जो शुरू थीं, मामी हमें मैगी खाना है, तो कभी आलू का पराठा, सबकी अलग अलग फरमाइशें। जीजी से ये भी नहीं होता कि कह दें कि मैं बना देती हूँ। इसी तरह 15 दिन गुजर गए। सबकी फरमाइशें पूरी करते, बच्चों को घुमाते फिराते पैसों की धज्जियाँ उड़ गई। रोज़ रोज़ बच्चों की डिमांड, कभी पिज्ज़ा तो कभी बर्गर। दूसरे दिन सुबह अचानक जीजी के घर से समाचार आया कि उनकी सास गिर गई हैं और उनका पैर टूट गया है। जीजी को दूसरे दिन ही जाना पड़ रहा था। कमला ने कहा, जीजी आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कमला मन ही मन खुश थी, अब आएगा मज़ा, मेरे ऊपर बहुत आराम किया गया। क्या ठीक हो जाएगा, अब तो मेरी सामत आ गई, सारा आराम निकल जाएगा। अब 24 घंटे सासू की सेवा में रहना पड़ेगा। रोहिणी मन ही मन में सोच रही थी। जीजी मैं अभी मार्केट से आती हूँ। सुनो, शायद तुम हम लोगों के लिए कपड़े लेने जा रही हो, तो पिछली बार की तरह ऐसे वैसे कपड़े मत ले आना। मेरे ससुराल में सबके सामने मेरी नज़रें झुक गई थीं। मेरी देवरानी के मायके वाले ब्रांडेड कपड़े ही देते हैं, इसीलिए ब्रांडेड कपड़े ही ले आना, ताकि मेरी नाक नीचा ना हो। योगेश और कमला अपना समूह लिए मार्केट चले गए। कमला सोच रही थी कि घर का बजट ऐसे ही बिगड़ा हुआ है और अब ये नया तमाशा, ब्रांडेड कपड़े लेने में तो कम से कम 5-10 हज़ार का खर्चा आएगा। रास्ते में कमला ने योगेश से कहा, उस गली में डेनिम का शोरूम है। योगेश कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर आगे वाली दुकान जहाँ से वो हमेशा से कपड़े लेते थे, उस दुकान में चला गया। कमला योगेश के बदले हुए रूप को देख हैरान थी। शायद आज योगेश भी गलत का साथ देने के लिए तैयार न था। दोनों घर आए। योगेश ने रोहिणी को कपड़े का थैला देते हुए कहा, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े लाया हूँ। तेरे परिवार के साथ तो मैं प्रतियोगिता नहीं कर सकता। रिश्तों में प्यार ज़रूरी होता है, दिखावा नहीं। पहली बार रोहिणी ने चुपचाप कपड़ों का थैला रख लिया। तभी रोहिणी ने रवि और रोमा के लिए लाए कपड़ों को निकाल कर उन्हें दिए तो रवि ने कहा, ये ब्रांडेड कपड़े हैं बुआ। तभी सुमित ने तपाक से कहा, नहीं ये तो सेल। चुप, चल घर, तेरी पिटाई तो निश्चित है, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अरे जीजी बच्चा है, जाने दीजिए। आज रोहिणी कमला से नज़रें नहीं मिला पा रही थी।